ये आप देख रहे हैं सदर अस्पताल सिवान का, ये नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं और इनका एक गंभीर विषय पर चर्चा ये शुरू किए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान शायद डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी विभाग के लोग हैं उनको बता रहे हैं कि यहाँ जब इमरजेंसी वार्ड में जो मरीज़ आते हैं, कहीं ना कहीं उनका टाइम जो वो ज़िंदगी और मौत से जूझते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके टाइम के साथ खिलवाड़ किया जाता है और कोई भी बिना आईडी और बिना पहचान के उसको देख रेख करने लग जाते हैं और सही टाइम पर डॉक्टर्स नहीं मिलने के कारण उनकी मौत भी संभवतः हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है और इनका प्रयास है कि सभी को, अगर वो गार्ड साहब हैं तो उनको एक पहचान मिलना चाहिए, आईडी मिलना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को पता हो कि वो गार्ड साहब हैं और यहाँ के गार्ड साहब हैं। या फिर जितने भी हैं वहाँ देख रहे होंगे नर्स लोगों को भी आईडी मिला हुआ है, अच्छी बातें हैं। कौन ग्रेड के कौन नर्स है उनको एक पहचान मिलना चाहिए। उसी तरीके से इमरजेंसी वार्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक पहचान होना चाहिए और एम्बुलेंस चलाने वाले जितने भी कर्मी हैं उनका भी एक पहचान होना चाहिए। राइट, यही बात ना? एकदम निश्चित रूप से, ताकि आज दूसरी चीज़ की जो भी इमरजेंसी के स्टाफ हैं, उस समय जो कार्यरत स्टाफ हैं, उस कार्यरत स्टाफ के अलावे बाकी किसी को इमरजेंसी में घुसने का परमिशन नहीं होना चाहिए। केवल पेशेंट रहे और उसके साथ उसका एक अटेंडेंट है ना। इस पर निश्चित रूप से सिवान सिविल सर्जन को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम खुद पेशेंट लेकर के एक भर्ती थे रात में। हम उसके बाद से देखें कई ऐसे पेशेंट आए जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि स्टाफ कौन है और बाहरी लोग कौन है, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था। और जो इस तरह से जो विशेष रूप से जो महिला कर्मी हैं उनको काम करने में विशेष रूप से परेशानी होती है। और कभी कभी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के कर्मी भी यहाँ रहते हैं पेशेंट को ले जाने के लिए और यहीं से इमरजेंसी में लोगों को बरगलाने लगते हैं और लेकर के अपने अपने क्लिनिक में जाने के लिए। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है। ये कर्मी है। एक और बात है, स्वास्थ्य विभाग के लोग जैसे मान लीजिए कि इमरजेंसी हुआ, जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट ही करना है तो प्राइवेट लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ गवर्नमेंट में जो इमरजेंसी में पेशेंट है, यहाँ के कर्मी को भी चाहिए कि उनको अगर पूछता है कि ये कहाँ जांच कराना है तो उन्हें यहाँ, चूँकि यहाँ और लैब है हॉस्पिटल में, इसी लैब में भेजा जाना चाहिए। अब बाहर के लोग इमरजेंसी में तुरंत तैयार रहते हैं ब्लड लेने के लिए। दूर दराज से जो गरीब पेशेंट आते हैं उनको भाई यहाँ 90% लोग अननोन है जो कुछ नहीं जानते हैं और उनको वो तो यही जानते हैं कि यहाँ के स्टाफ होंगे भेज रहे हैं और जा कर के बाहर में उनका रुपया कटाया जाता है। देखिए, अगर पेशेंट या उसके अटेंडेंट इमरजेंसी से बाहर निकल करके अगर किसी से संपर्क करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में घुस करके यदि ऐसा किया जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी स्टाफ का भी मिलीभगत होता है, तभी ऐसा होता है। तो जो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो निश्चित रूप से एक्टिव मोड में होना चाहिए और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति यहाँ ड्रेस में आ रहा है, स्टाफ कौन जो कार्यरत स्टाफ है कौन रह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ जितने नर्सिंग के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं और यहाँ कर्मी हैं, तो उनको बजाते उनका नेम प्लेट होना चाहिए कि वो किस ईयर के स्टूडेंट हैं और उनको किस तरह का उनको टेकअप करने के लिए दिया जा रहा है। अब यदि मान लीजिए यदि ग्रेड के अनुसार ही उनको अनुसार होना चाहिए। यदि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको तुरंत भेज दिया। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इमरजेंसी पेशेंट है तो जो दक्ष एकदम जो 100% ट्रेंड स्टाफ है वही उसको टेकअप करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं में ये सारी बात से पता चलता है कि यहाँ के सदर अस्पताल सिवान के अधीक्षक जो हैं उनका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ख़राब चल रहा है। अगर उनका मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही होता तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया होता, है ना। और ये सारी बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है और आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट में लिखेंगे।